हाय गाइस, मुझे मिला है डाल ई का एक्सक्लूसिव एक्सेस। तो आप देखिए कि डाल ई क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता है, और मे भी कुछ लोगों को पता होगा पहले से, कुछ लोगों ने देखा भी होगा इसका सैंपल। मगर फिर भी जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, डाल ई आप लिख कर सर्च करेंगे गूगल में तो आपको मिलेगा openai.com वालों ने इसको बनाया हुआ है। इसको आप ओपन कीजिए। ये क्या करता है, ये टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्ट करता है एआई बेस्ड। मैं टेक्निकल कॉन्सेप्ट पे इसमें नहीं जाऊँगा, इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ से टेक्निकली कि कैसे ये पूरा वर्क करता है, किस चीज़ पर ये बेस्ड है। यहाँ पर चीज़ें लिखी गई, ओवरव्यू आप देख सकते हैं इसका लिखा हुआ है, और किस किस तरीके से ये काम करता है यहाँ पर लिखा है। इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। बट ये मेरा यहाँ काम नहीं है। मेरा जो अभी का है वो दिखाना है सैम्पल कि ये एआई कितना बेहतर है और कितनी सारी चीज़ें कर सकता है। अगर आप इसका एक्सेस चाहते हैं तो आप इसका वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए openai.com पर जाना है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा डाल ई2। अभी इन लोगों ने लिखा निकाला हुआ है ज्वाइन वेट लिस्ट, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और वेट लिस्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर जब भी सही समय आएगा ये लोग आपको खुद इन्वाइट करेंगे। आपको ईमेल में आपको आपकी जो भी ईमेल आप लिखेंगे उस पर एक इन्विटेशन लिंक आएगा आपका, फिर इसको आप ज्वाइन करके साइन अप कर सकते हैं। फिर आपको डाल ई का एक्सेस मिल जाएगा, जो कि मुझे भी फिलहाल के लिए मिला हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, कैसे ये काम कर रहा है और क्या हमें बना के दे सकता है। तो इस तरीके से इन्विटेशन आता है, मेरे ईमेल पे आया हुआ था। मैंने इसको गेट स्टार्ट में क्लिक किया और साइन अप का जो सिंपल सा प्रोसेस होता है, आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, नाम वगैरह लिखना पड़ेगा, और आपको इस तरीके से एक्सेस मिल जाएगा लॉगिन करने का। जब लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। साथ में लॉगिन करते आपको 50 क्रेडिट्स मिलता है। यहाँ पर आपको 50 क्रेडिट्स आपको दिखाई देगा, जो कि सिर्फ फर्स्ट 24 आवर्स के लिए रहता है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको ये 15 क्रेडिट मिलता है। हर एक दिन आपको 15 क्रेडिट मिलेगा, जिसका आप यूज़ करके यहाँ पर इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या करता है कि आपको इसको टेक्स्ट देते हैं, जो नेचुरल लैंग्वेज होता है, जो कि हम लोग आम बोलचाल में यूज़ करते हैं जो भाषा, उस भाषा में आप यहाँ पर लिखिए और उसी को बेस बनाकर ये आपके लिए आपको इमेजेस जनरेट करके दे देगा। और ये पूरा का पूरा एआई बेस्ड है। इसमें डिफ्यूज़न इन्होंने यूज़ किया, और डिफ्यूज़न सर्च कर लीजिएगा। फिर जो आर्टिकल में आपको बताया था, ब्लॉग में अभी दिखाया था, उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए ये करता क्या है, अगर मैं आपको कोई स्टेटमेंट लिख कर दिखाऊँ, यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। यहाँ पर प्रॉम्प्ट आपको लिखना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए, इसे किस तरीके का इमेज चाहिए, और या उस तरीके का इमेज आपको ये जनरेट करके दे देगा। तो आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल, जिससे आपको समझ पाएँ कि ये वर्क कैसे करता है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अ गर्ल होल्डिंग अम्ब्रेला वॉकिंग ऑन रेड लाइट स्ट्रीट। रेड लाइट स्ट्रीट में एक गर्ल हो जो कि एक अम्ब्रेला पकड़े हुए हो और वो वॉक कर रही हो, इस तरीके का कोई इमेज मुझे चाहिए। तो मैंने इसको आम बोलचाल की भाषा में लिखा और यहाँ पर जनरेट में सिंपली क्लिक करना है, और ये थोड़ा सा समय लेगा और आपको इमेजेस उस तरीके के जनरेट करके दे देगा। तो ये करता कैसे है, देखिए, अ गर्ल, तो इसको पता है कि गर्ल लड़की का इमेज कैसा होता है, इसको पता है। इसको फिर देखता है ये अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला किस तरीके का होता है वह पता है। क्या करना है, होल्डिंग करना है। उसके बाद क्या करना है, वॉक करना है, और स्ट्रीट होना चाहिए, रेड लाइट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ को पता है अलग अलग। उन सभी को कंबाइन करके डिफ्यूज़न करके वो क्या करता है, इस तरीके से एक इमेज जनरेट करके आपको दे देता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया हुआ है इस एआई से। अभी मैं इसका लाइट अगर चेंज कर दूँ, जैसे कि रेड लाइट के बजाय मुझे मान लीजिए कि ब्लू लाइट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ ब्लू लिख दिया, और हम लोग जनरेट में क्लिक करेंगे तो ये आपको जो लाइट है वो चेंज करके दे देगा, यानी कि ब्लू लाइट करके दे देगा। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक ये जनरेट करते हैं। आप टिप्स यहाँ पढ़ सकते हैं कि किस तरीके का आपको यहाँ पर लिखना चाहिए प्रॉम्प्ट, जिससे कि आपको बेहतर रिजल्ट मिले। तो वह यहाँ पर दिखा देता है। ब्लू लाइट का हमें दिखना चाहिए, गर्ल होल्डिंग अम्ब्रेला ऑन ब्लू लाइट स्ट्रीट। तो ब्लू लाइट आपको दिखाई देती है। इस तरीके से आप अलग अलग तरह की इमेजेस जनरेट कर सकते हैं अपना स्टेटमेंट यहाँ पर या फिर प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिख कर। तो ये एक फीचर है इसका, जिसमें आप यहाँ पर लिखिए और आपको जनरेट करके मिल जाएगा। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ क्या और हो सकता है। जैसे कि ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है कि अ फोटो ऑफ अ टेडी बियर ऑन अ स्केटबोर्ड इन टाइम्स स्क्वायर। इसमें जनरेट में क्लिक कीजिए और एक टेडी बियर आपको दिखाई देगा, जो कि टाइम्स स्क्वायर पे स्केटबोर्ड करता हुआ आपको नज़र आएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक कि जनरेट कर रहा है इमेजेस को, तब तक आपको वेट करना है, और यहाँ पर आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो रिज़ल्ट देखिए, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पर देखिए रिज़ल्ट मिल गया। अभी यहाँ पर आप टेडी बियर के बजाय कुछ और लिख सकते हैं अगर आप देना चाहते। जैसे कि मैं लिखता हूँ गोट लिखा और जनरेट में क्लिक किया। अब ये वापस से ये क्या करेगा, ये जनरेट करेगा इमेजेस, और थोड़ा सा वेट करना पड़ता है इसमें। देखिए मैंने गोट लिखा तो आप देख सकते हैं कि गोट यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये
आपके आपने जो भी लिखा उन सभी को कंबाइन करके फिर अपने दिमाग से उन चीज़ों को कंबाइन करके, दिमाग नहीं कह सकते यहाँ पर, जो इनका सिस्टम है उससे उससे कंबाइन करके और इस तरीके से इमेजेस आपको जनरेट करके दे देता है। तो ये एक फीचर है इसका, जिसमें आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं या फिर प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं और उस तरीके की इमेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आप ये अपने प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप एक वेब डिज़ाइनर है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे किसी चीज़ का यूआई चाहिए, फूड ऐप का यूआई चाहिए, तो मुझे फूड ऐप यूआई, अगर मैं सिर्फ इतना लिखूँ फूड ऐप यूआई और जनरेट पे क्लिक करूँ तो ये मुझे फूड ऐप का यूआई क्रिएट करके दे देगा। सिर्फ यूआई का जो इमेजेस होता है वह क्रिएट करके दे देगा, बिकॉज ये इमेज क्रिएट करता था। आप उस इमेज को देखेंगे जो आप फिग्मा में बनाते हैं, उस तरीके की इमेजेस आपको प्रोवाइड, मान लीजिए डिज़ाइन आपको दे देता है, फिर आप इसका जो चाहिए वो आप कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से, और ऐसा नहीं है कि यही आपको देगा हर बार जब भी आप सर्च की जनरेट करेंगे, ये अलग अलग तरह से रिसोर्सेज जो कंबाइन करता है उससे कंबाइन करके अलग अलग रिजल्ट भी आपको दे सकता है। तो अभी आपको ऐसा दिख रहा है, अगर आप इसको फिर से जनरेट करेंगे तो हो सकता है कि कुछ और रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो ये है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इसका। इसके अलावा और क्या इसमें फ़ीचर है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वापस से यहाँ पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आप इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल, अपलोड एन इमेज पे क्लिक करते हैं और इस वॉल का जो पिक्चर है इसको हम लोग ओपन करते हैं और इसको डन किया। डन करने के बाद हम लोग यहाँ पर एडिट इमेज में क्लिक करेंगे और इसमें आपको एडिट करने को, इसमें आप क्या एडिट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इरेज करने का आपको एक इरेजर मिल जाता है कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पर इरेजर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस चीज़ से। ओके, सो इरेजर आपको एक मिलता है। जैसे कि मुझे यहाँ से यहाँ तक कुछ और यहाँ पर लगाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने इसको इरेज कर दिया, पूरे को अच्छे से इरेज कर दिया। ठीक है, अच्छे से इरेज किया यहाँ से यहाँ तक। अभी मुझे यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पेंटिंग लगाना है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि पुट अ पेंटिंग, पुट अ मोनालिसा पेंटिंग, मोनालिसा पेंटिंग, ये मैंने लिखा, पुट अ मोनालिसा पेंटिंग। ये ऐसा लिखने से और जनरेट में क्लिक करते देते कि ऐसा नहीं कि 100% आपको एक्यूरेट ये निकाल के देगा, चीज़ें बेहतर ही दिखेंगी, ऐसा नहीं है। अभी भी ये बेटा वर्जन में है तो थोड़ा सा इसको समय लगेगा और इंटेलिजेंट होने में, लेकिन एक अच्छा सा रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। सो बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, लेकिन हाँ ये इम्प्रूव होगा और मे बी समय के साथ ये और बेहतर हो जाएगा। फिलहाल के लिए देखिए कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देता है जब हमने इसको इस वॉल पे एक पेंटिंग लगाने के लिए कहा है, वो मोनालिसा पेंटिंग। ये कुछ इस तरीके से पेंटिंग आपको ये लगा कर दे देता है। तो ये है, और चीज़ें और इम्प्रूव होगी मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से आपको पेंटिंग्स यहाँ पर दिखाई देती हैं। ये आपको अलग अलग वेरिएशन भी क्रिएट करके देता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ क्लोज, वापस से एक नया इमेज अपलोड करते हैं। तो अपलोड इमेज में यहाँ पर एडिट का आपने देख लिया, एक नया इमेज, जैसे कि इसी वॉल को ही अगर मैं ले लूँ, और मैं एक्चुअली वॉल को नहीं लेते हैं, कोई सा इमेज यहाँ से ले लेते हैं। जैसे कि ये इमेज लेता हूँ, ये इमेज लिया, ये रोबोट वाला ये जो आप देख रहे हैं इसको लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट से लिखा अ 3D रेंडर ऑफ एन एस्ट्रोनॉट वॉकिंग इन अ ग्रीन डिजर्ट। तो ये लिखने से आपका ये इमेज जनरेट हो रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जनरेट हो गया। इसमें से किसी को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि इसको मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर इसका वेरिएशन, यानी कि अलग अलग इसी इमेज का अलग अलग वेरिएशन भी आपको दे सकते हैं। वेरिएशन में मैंने क्लिक किया, अब वह एक इमेज ये लेगा और इसका अलग अलग वेरिएशन क्या क्या हो सकता है उसको ये निकाल के और आपको यहाँ पर डिस्प्ले करने वाला है। तो देखिए उसी का ये अलग अलग वेरिएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये एक अच्छा है, मेरे ख्याल से बढ़िया है। अगर आप टेक्स्ट देते हैं और आप लिखते हैं, अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो ये बहुत ही बेहतरीन है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये समय के साथ इंटेलिजेंट हो जाएगा और ज़्यादा। ये कुछ फीचर्स इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, इमेजेस को अपलोड भी कर सकते हैं, अपलोड करके उसको एडिट कर सकते हैं, या फिर उसके अपलोड करने के बाद उसका वेरिएशन भी, आप अपना खुद का इमेज भी, आप खुद की इमेज का भी वेरिएशन निकाल सकते हैं। बट मेरे पास अभी कोई ऐसा ऐसा कोई इमेज है नहीं जिसे आपको दिखा सकते। मैंने इसी को एग्जाम्पल पे आपको दिखा दिया। अभी कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वायलेंस वाला वर्ड यूज़ नहीं करना, जैसे कि अटैक, गन, इस तरीके की चीज़ें यूज़ नहीं करनी, वरना ये आपको बैन कर देंगे। और मतलब वो अभी इनके कंटेंट पॉलिसी के खिलाफ है, उन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वार्निंग आपको क्या मिलता है। मैंने यूज़ किया हुआ था, करके देखा हुआ है। देखिए ये आपको एक मिल जाएगा वार्निंग, इट लुक्स लाइक दिस रिक्वेस्ट मे नॉट फॉलो आवर कंटेंट पॉलिसी, फर्दर पॉलिसी वायलेशन में लीड टू एन ऑटोमेट सस्पेंशन ऑफ योर अकाउंट।
तो वायलेंट से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उसको आपको सर्च नहीं करना है, वरना आप बैन कर दिया जाएंगे, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। साथ में अभी के लिए ये जो अपलोड आप करते हैं यहाँ से इमेज, तो कोई भी जिसमें चेहरा हो वह इमेज अपलोड नहीं कर सकते हैं। ये भी इन लोगों ने पहले ये ठीक तरीके से काम करता था चेहरा वाला भी, बट अभी के लिए इन लोगों ने इसको स्टॉप कर दिया। मे भी बाद में फिर से शुरू कर दें, बट अभी के लिए कोई चेहरा वाला इमेज आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। अगर वह होता तो मैं आपको दिखाता कि किस तरीके से आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक व्यक्ति का ड्रेस अगर आप चेंज करना चाहें, किसी ने सूट पहना है तो उसको बड़े से आसानी से चेंज कर सकते थे इससे, लेकिन वो अभी फ़िलहाल के लिए कोई मतलब अपलोड करने के लिए नहीं दे रहा, तो उसका मैं एग्जाम्पल आपको दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन एक दिखता था, मतलब देखने में अच्छा लगता था कि किसी का भी आप ड्रेस चेंज कर, कोई किसी ने अगर सूट पहना हुआ है तो उसका आप चेंज करके टी शर्ट कर सकते थे। सिर्फ लिखना होता था और कुछ भी नहीं, 2-10 सेकंड में आपका काम हो जाता था। तो ये है DALL-E, और यहाँ पर आपको सारे रिसेंट जो आपने किए हैं वो सारी चीज़ आपको दिख जाती हैं। आप इसमें न्यू लेकर एक स्टार्ट न्यू सेशन कर सकते हैं, सारी रिसेंट्स आपके यहाँ से गायब हो जाएगी। और यहाँ से आप होम में जा सकते हैं, पर माई कलेक्शन है, किसी इमेज को अगर आप सेव करते तो माई कलेक्शन में आपको जाकर दिखेगा। मैंने कोई भी चीज़ सेव नहीं किया तो मुझे कोई भी दिखने को अभी नहीं मिल रहा है। बस यही है, और इसमें कुछ और ज़्यादा कुछ है नहीं। आप आइकन्स अगर जनरेट करना चाहें कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक और दिखाता हूँ, आइकन ऑफ एंड्रॉयड, एन आइकन ऑफ एंड्रॉयड इन रेड कलर, ऐसा लिखा और जनरेट में क्लिक करते हैं। होपफुली हमें दिखाई दे रिजल्ट सही। अगर आप यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके लिख पाते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये है इसकी कहानी, जितना अच्छे तरीके से आप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी के लिए हमने एक शॉर्ट में ऐसे लिख दिया हुआ, देखिए आपको फिर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। आप कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसको ब्लू कर दिया मैंने, तो उसी तरीके से आपको आइकन मिलेगा, लेकिन वो ब्लू कलर में मिलेगा। 3D में चाहिए, अब 3D में यहाँ पर लिख दीजिए कि 3D में मुझे चाहिए, तो आपको 3D में वो देखने को मिल सकता है। इस तरह ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, देखिए। ओके, तो ये बेहतर है आइकन से जनरेट करने के लिए, UI वगैरह बनाने के लिए। अगर आप डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो UI का सिर्फ जो डिज़ाइन होता है उस पार्ट को देखने के लिए, इमेजेस के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बट अभी ये ओपन नहीं है, मतलब सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। आपको इसने बताया कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा वेटिंग लिस्ट, फिर ये आपको इन्विटेशन सेंड करेंगे, इसका यूज़ करके आप साइन अप करेंगे, फिर तब भी आप इसका यूज़ सकते हैं। और यूज़ में भी लिमिट है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखा कि अभी आपको क्रेडिट मिलता है, उसी क्रेडिट के हिसाब से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। फर्स्ट डे जब आप इसको साइन अप करना आपको 50 क्रेडिट मिलता है, उसके नेक्स्ट डे से हर एक दिन आपको 15 यानी कि 15 क्रेडिट ही दिए जाएंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इमेजेस जनरेट करने के लिए। सरप्राइज मी में क्लिक करेंगे तो आपको एक रैंडम सा टेक्स्ट जनरेट करके यहाँ पर दे दिया गया, जिसका यूज़ करके आप इसका एक रिजल्ट देख सकते हैं। मतलब सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको दे दिया जाता है इस तरीके से एक रैंडम टेक्स्ट, जिसको जनरेट पे क्लिक कीजिए और इसी टेक्स्ट के बेस पे, इसी प्रॉम्प्ट के बेस पे आपको इमेजेस जनरेट करके यहाँ पर दिखा दिया जाता है। ठीक है, सिंथ वेव स्पॉट कार, तो कितना बढ़िया लग रहा है, इसका रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन है। तो बस यही है इसमें DALL-E में। होपफुली आप लोगों को अगर पता नहीं हो, काफ़ी फेमस है ये, ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा लोग बात करते हैं इसके बारे में, लिंक्डइन में काफ़ी ज़्यादा लोग बात करते हैं, और लेकिन सभी को एक पास एक्सेस नहीं है, तो थोड़ा सा इसको यूज़ करने में भी सभी को परेशानी हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर इस बारे में नहीं पता है तो अभी आपको भी पता चल गया, और थोड़ी सी जानकारी आपको इसके बारे में हो गई कि किस तरीके से क्या ये प्रोजेक्ट है और किस तरीके से ये काम कर रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए ये इम्प्रूव होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, और ये और बेहतर वर्क करेगा धीरे धीरे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।